हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम बैक। आज मैं फिर आपके लिए एक इंग्लिश पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज बोर्न इनटू अ prosperous family in Utmanjai in the Peshawar Valley in British India. खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज बोर्न जन्म हुआ था इनटू में अ प्रॉस्परस एक समृद्ध फैमिली परिवार इनमें उत्मानजई इनमें द पेशावर वैली वैली मीन्स घाटी इनमें ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म ब्रिटिश भारत में पेशावर घाटी के उत्मानजई में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। हिज उनके फादर पिता वॉज थे एक प्रॉस्पेरस समृद्ध लैंड ऑनर जमींदार इनमें द बहराम एरिया बहराम क्षेत्र। उनके पिता बहराम क्षेत्र के एक समृद्ध जमींदार थे। एंड और डिस्पाइट के बावजूद ऑपोजिशन विरोध फ्रॉम से द लोकल पठान स्थानीय पठानों ही उन्होंने सेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है भेजा बोथ दोनों हिज अपने सन्स बेटों को टू अ ब्रिटिश रन मिशन स्कूल ब्रिटिश संचालित मिशन स्कूल में। और स्थानीय पठानों के विरोध के बावजूद उन्होंने अपने दोनों बेटों को ब्रिटिश संचालित मिशन स्कूल में भेजा। गफ्फार was smart in studies and he understood the importance of education in the mission school. गफ्फार was थे स्मार्ट होशियार इन में स्टडीज पढ़ाई गफ्फार पढ़ाई में होशियार थे। एंड और ही व अंडरस्टूड समझते थे द इम्पोर्टेंस महत्व ऑफ का एजुकेशन शिक्षा इनमें द मिशन स्कूल। गफ्फार पढ़ाई में होशियार थे और वे मिशन स्कूल में शिक्षा के महत्व को समझते थे। इन द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल इनमें द लास्ट ईयर अंतिम वर्ष ऑफ के हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में ही गॉट एन ऑफर टू ज्वाइन अ स्पेशल स्क्वाड ऑफ पश्तून सोल्जर्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही उन्हें गॉट मिला एन एक ऑफर प्रस्ताव टू ज्वाइन शामिल होने के लिए एक स्पेशल विशेष स्क्वाड दस्ता ऑफ के पश्तून सोल्जर्स पश्तून सैनिकों अंडर के नीचे द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन पश्तून सैनिकों के एक विशेष दस्ते में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। बट आफ्टर थिंकिंग बट लेकिन आफ्टर के बाद थिंकिंग सोचने लेकिन सोचने के बाद ही उन्होंने रिजेक्टेड अस्वीकार कर दिया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है द ऑफर प्रस्ताव को लेकिन सोचने के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आफ्टर दिस गफ्फार खान स्टडीड एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड वांटेड टू गो टू लंदन लाइक हिज ब्रदर फॉर फर्दर स्टडीज। आफ्टर दिस इसके बाद गफ्फर खान स्टडीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है पढ़ाई की एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड और वांटेड चाहते थे टू गो जाना टू लंदन लाइक की तरह हिज ब्रदर अपने भाई फॉर के लिए फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई। इसके बाद गफ्फार खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए अपने भाई की तरह लंदन जाना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट सो ही अबैंडन्ड दिस आइडिया एंड स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग विथ हिज फादर। बट लेकिन हिज उनकी मदर माता वॉज थी अगेंस्ट विरुद्ध इट इसके लेकिन उनकी माता इसके विरुद्ध थी। सो इसलिए ही उन्होंने अबैंडन्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है छोड़ दिया या त्याग दिया दिस आइडिया यह विचार एंड और स्टार्टेड डूइंग करने लगे
फार्मिंग खेती विद के साथ हिज अपने फादर पिता। इसलिए उन्होंने यह विचार त्याग दिया और अपने पिता के साथ खेती करने लगे। In 1910, at the age of 20, Ghaffar opened a school in his hometown, Uthman Jai. In May 1910, 1910, at the age of 20, 20 साल की उम्र में गफ्फार ओपेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, खोला अ स्कूल एक स्कूल इन में हिज अपने होम टाउन गृहनगर उस्मान जई। 1910 में 20 साल की उम्र में गफ्फार ने अपने गृहनगर उस्मान जई में एक स्कूल खोला विच प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल। विच जो प्रूव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, साबित हुआ, वेरी बहुत, सक्सेसफुल सफल, जो बहुत सफल साबित हुआ। In 1911, he joined the independent movement of Haji Sahab of Pashtun freedom fighter Turang Jai. In May 1911, he was joined वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है, शामिल हो गए, द इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मूवमेंट आंदोलन ऑफ के हजी साहब ऑफ के पश्तून फ्रीडम फाइटर पश्तून स्वतंत्रता सेनानी तुरंग जई। 1911 में वे पश्तून स्वतंत्रता सेनानी तुरंग जई के हाजी साहब के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड हिज स्कूल इन 1950। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार बैंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रतिबंध लगा दिया, हिज उनके स्कूल इन में 1950 ब्रिटिश सरकार ने 1915 में उनके स्कूल पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रॉम 1915 to 1918 he traveled to about 500 villages to awaken the Pashtuns। फ्रॉम से 1915 to 1918 1915 से 1918 तक ही उन्होंने ट्रैवल्ड यात्रा की वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है, टू अबाउट लगभग 500 विलेजेस 500 गांवों, टू अवेकन जगाने के लिए, द पश्तून्स। 1915 से 1918 तक उन्होंने पश्तूनों को जगाने के लिए लगभग 500 गांवों की यात्रा की। आफ्टर विच ही वॉज नेम्ड बादशाह खान। आफ्टर विच जिसके बाद ही उनका वॉज नेम्ड वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, पैसिवाइज है, नाम रखा गया बादशाह खान, जिसके बाद उनका नाम बादशाह खान रखा गया। गफ्फार खान वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। गफ्फार खान वॉज थे अ ग्रेट एक महान सोशल समाज रिफॉर्मर सुधारक। गफ्फार खान एक महान समाज सुधारक थे। She fought for women's rights, promoted education and worked for the poor and underprivileged। सी उन्होंने fought वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है, लड़ाई लड़ी, फॉर के लिए, वुमेन्स राइट वुमेन महिलाओं, वुमेन के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है। राइट्स अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, प्रमोटेड बढ़ावा दिया, एजुकेशन शिक्षा, एंड और वर्कड काम किया, फॉर के लिए, द पुअर गरीबों, एंड और द अंडर प्रिविलेज्ड वंचितों। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, शिक्षा को बढ़ावा दिया और गरीबों और वंचितों के लिए काम किया। बादशाह खान वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इंडिया दैट वाज फ्री एंड सेक्युलर। बादशाह खान वांटेड चाहते थे, टू एस्टैब्लिश स्थापना करना, एन एक इंडिया भारत, दैट जो वाज फ्री स्वतंत्र हो, एंड और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष। बादशाह खान एक ऐसे भारत की स्थापना करना चाहते थे जो स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष हो। टू अचीव प्राप्त करने के लिए, दिस गोल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदाई खिदमतगार। इन नवंबर 1929
ही उन्होंने, फॉर्म्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, गठन किया, एन एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन का, कॉल्ड खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमतगार नामक, इनमें नवंबर 1929। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नवंबर 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का गठन किया, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड सुर्ख पोस्ट, विच जिसे वॉज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो भी, कॉल्ड वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, पैसिवाइज है, कहा जाता था, सुर्ख पोस्ट जिसे सुर्ख पोस्ट भी कहा जाता था, whose success gave sleepless nights to the British government, whose जिसकी सक्सेस सफलता ने, gave sleepless नींद उड़ा दी, nights रातों की, to the British government ब्रिटिश सरकार, जिसकी सफलता ने ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। खुदाई खिदमतगार was established inspired by Mahatma Gandhi's principles like non-violence and सत्याग्रह। खुदाई खिदमतगार was established स्थापित, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित होना, by महात्मा गांधी के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी अक्के होती है, प्रिंसिपल्स सिद्धांतों, लाइक जैसे, नॉन वायलेंस अहिंसा, एंड और सत्याग्रह। खुदाई खिदमतगार की स्थापना महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर की गई थी। देयर वॉज अ स्पिरिचुअल लेवल फ्रेंडशिप बिटवीन गफ्फर खान एंड महात्मा गांधी। देयर का यूज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हुआ है जिसकी हिंदी मीनिंग कुछ नहीं है। वॉज थी अ स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, लेवल मीन्स स्तर, फ्रेंडशिप मित्रता, बिटवीन के बीच गफ्फर खान एंड और महात्मा गांधी, गफ्फर खान और महात्मा गांधी के बीच आध्यात्मिक स्तर की मित्रता थी। बोथ ऑफ देम हैड इमेंस अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टिल 1947। बोथ ऑफ देम उन दोनों में, हैड था इमेंस अफेक्शन अपार स्नेह, एंड और रिस्पेक्ट सम्मान, फॉर के लिए, ईच अदर एक दूसरे, एंड और वर्कड काम किया, टुगेदर साथ में, टिल तक 1947। उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और सम्मान था और उन्होंने 1947 तक साथ काम किया। गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार एंड कांग्रेस सपोर्टेड ईच अदर इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। गफ्फार खान के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी अके होती है। कि खुदाई खिदमतगार एंड और कांग्रेस सपोर्टेड है समर्थन किया, ईच अदर एक दूसरे का, इनमें द स्ट्रगल संग्राम, फॉर के लिए, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। गफ्फर खान की खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे का समर्थन किया। बादशाह खान हिमसेल्फ बिकेम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। बादशाह खान हिमसेल्फ खुद या स्वयं, बिकेम बने, अ मेंबर एक सदस्य, ऑफ के कांग्रेस। बादशाह खान स्वयं कांग्रेस के सदस्य बन गए। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी फॉर मेनी years, but he refused to become its president. ही वॉज थे एक मेंबर सदस्य, ऑफ के द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, फॉर के लिए, मेनी कई, ईयर्स वर्षों तक, बट लेकिन, ही उन्होंने, रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, इनकार कर दिया, टू बिकम बनने से, इट्स इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष। वह कई वर्षों तक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे लेकिन उन्होंने इसका अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। बीइंग होने के नाते, एक स्क्यूलर धर्मनिरपेक्ष पर्सन व्यक्ति, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होने के नाते। गफ्फार खान ऑलवेज अपोज्ड विरोध किया, द पार्टीशन विभाजन का, ऑफ के इंडिया भारत,
एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होने के नाते गफ्फार खान ने हमेशा भारत के विभाजन का विरोध किया, ड्यू टू विच पीपल कॉल्ड हिम एंटी मुस्लिम, ड्यू टू कारण विच जिसके पीपल लोगों ने कॉल्ड पुकारा या कहा, हिम उन्हें एंटी मुस्लिम मुस्लिम विरोधी जिसके कारण लोगों ने उन्हें मुस्लिम विरोधी कहा। गफ्फार खान वॉज डीपली हर्ट व्हेन कांग्रेस फेल्ड टू स्टॉप द पार्टीशन ऑफ इंडिया। गफ्फार खान वॉज थे डीपली हर्ट बहुत दुख हुआ, व्हेन जब कांग्रेस फेल्ड विफल रहा, टू स्टॉप रोकने में, द पार्टीशन विभाजन ऑफ का इंडिया भारत, जब कांग्रेस भारत का विभाजन रोकने में विफल रहा तो गफ्फार खान को बहुत दुख हुआ। ही टोल्ड गांधी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स, ही उन्होंने टोल्ड कहा, गांधी एंड और अदर दूसरे कांग्रेस लीडर्स नेताओं, उन्होंने गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं से कहा, यू पीपल हैव थ्रोन अस टू द वुल्फ्स, यू आप पीपल लोग, हैव थ्रोन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, फेंक दिया है, अस हमें, टू द वुल्फ्स भेड़ियों, आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। Although Ghaffar Khan did not agree in any way with the partition of the country, although हालांकि गफ्फार खान did not agree सहमत नहीं थे, इनमें any way किसी भी तरह, with से the partition विभाजन of के the country देश, हालांकि गफ्फार खान देश के विभाजन से किसी भी तरह सहमत नहीं थे। After the partition, he decided to join Pakistan and also expressed his loyalty towards the country. After के बाद the partition विभाजन, ही उन्होंने decided वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, निश्चय किया, to join शामिल होने का, पाकिस्तान एंड और also भी expressed व्यक्त की, हिज अपनी लॉयल्टी वफादारी, टुवर्ड्स की ओर, द कंट्री देश, लेकिन विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और देश के प्रति अपनी वफादारी भी व्यक्त की। बट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑलवेज हैड डाउट्स अबाउट हिज लॉयल्टी, बट लेकिन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी सरकार ऑलवेज हमेशा हैड डाउट्स संदेह था, अबाउट के बारे में, हिज उनके लॉयल्टी वफादारी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार को उनकी वफादारी पर हमेशा संदेह था। द आयरनी विडंबना वॉज थी दैट की द विशेष इच्छाओं को ऑफ की दिस इज ग्रेट महान पेट्रियट देशभक्त एंड और फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी वर इग्नोर्ड, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, पैसिवाइज है, नजरअंदाज कर दिया गया, बाय के द्वारा, द गवर्नमेंट सरकार ऑफ के पाकिस्तान। विडंबना यह थी कि इस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की इच्छाओं को पाकिस्तान सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। मेनी गवर्नमेंट्स दैट डाउटेड हिज लॉयल्टी आइदर केप्ट हिम अंडर हाउस अरेस्ट और इन जेल। मेनी गवर्नमेंट्स कई सरकारों ने, दैट डाउटेड मीन्स शक, हिज उनकी लॉयल्टी निष्ठा, आइदर या, केप्ट रखा, हिम उन्हें, अंडर हाउस अरेस्ट घर में नजरबंद, और या इन जेल जेल में, उनकी निष्ठा पर शक करने वाली कई सरकारों ने उन्हें या तो घर में नजरबंद रखा या जेल में रखा। In 1987, the government of India honored him with the Bharat Ratna, the country's highest civilian award. In May 1987, the government सरकार of के इंडिया भारत honored सम्मानित किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, हिम उन्हें, विथ से द भारत रत्न, द कंट्री के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है, हाईएस्ट सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड नागरिक पुरस्कार
1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। खान अब्दुल गफ्फार डेड इन 1988 इन पेशावर वेयर ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट। खान अब्दुल गफ्फार डेड, वो आपकी सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, मृत्यु हो गई इन में 1988 इन में पेशावर वेयर जहां ही उन्हें केप्ट रखा गया था, अंडर हाउस अरेस्ट घर में नजर बंद। खान अब्दुल गफ्फार की 1988 में पेशावर में मृत्यु हो गई जहां उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।